नमस्कार। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन। एक व्यक्ति जो पीड़ित है नर्वस ब्रेकडाउन यानी जिसकी दिमाग की नर्व्स काम नहीं कर रही हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इस बीमारी को एक नाम दिया जाता है न्यूरोसिस। तो अब इसमें ऑप्शन दिए हैं सिनिक, ल्यूनेटिक, न्यूरोटिक और एबनॉर्मल। तो क्योंकि ये इस बीमारी का नाम न्यूरोसिस है जिसमें नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर न्यूरोटिक हुआ। लेकिन बाकियों को हम देखते हैं। सिनिक क्या होता है? सिनिक कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे, उनकी बड़ी अजीब सी आदतें होती हैं, झक्की होते हैं, सनकी होते हैं, तो उस व्यक्ति को सिनिक कहा जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसकी नर्व्स काम नहीं कर रही हों, लेकिन आदतें कुछ अजीब होती हैं तो उनको सिनिक कहा जाता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक वो व्यक्ति जो पागल है, इंसेन है या मैड है, उसको ल्यूनेटिक कहा जाता है। तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। ये जो तीसरा ऑप्शन है न्यूरोटिक, मैंने आपको बताया कि न्यूरोसिस बीमारी होती है, उसमें नर्व्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक ही बात को बार बार उनके दिमाग में आती है और वो उसको लगातार सोचते जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोग पागल नहीं होते, ल्यूनेटिक नहीं होते, सिनिक नहीं होते, झक्की नहीं कह सकते आप उनको। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है एबनॉर्मल, उनको आप एबनॉर्मल भी नहीं कह सकते। उनके दिमाग में प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है क्योंकि वो एक चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और वो डिप्रेशन हो जाता है उनको, तो उनको न्यूरोटिक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर न्यूरोटिक हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, अ जॉब विदाउट सैलरी। एक काम या एक नौकरी बिना सैलरी के, बिना पारितोषिक के या बिना तनख्वाह के, जिसमें वेतन नहीं मिलता, ऐसा काम, ऐसी नौकरी, उसको क्या कहा जाएगा? चार ऑप्शन है हमारे सामने, ऑनररी, वॉल्यूंटरी, नोविस, अप्रेंटिस। तो ऑनररी इस प्रश्न का उत्तर है। ऑनररी वो पद होता है जिसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। वॉल्यूंटरी क्या होता है? वॉल्यूंटरी जब आप किसी भी काम के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं बिना किसी वेतन के। हालांकि ऑनररी और वॉल्यूंटरी मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। ऑनररी एक पद होता है और जिस पर आप बैठे होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सैलरी नहीं मिलती। वॉल्यूंटरी होता है, जैसे अभी कोरोना जब फैला था तो काफ़ी लोगों ने लोगों की मदद की थी, खाना दिया था, एनसीसी कैडेट्स ने कई जगह ड्यूटीज़ दी थी, तो वो वॉल्यूंटियर्स कहलाते हैं। वो अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं, स्वयंसेवक उनको कहा जाता है। तो वॉल्यूंटरी वो हुए। नोविस कौन होता है? नोविस कोई भी काम जो अभी किसी ने नया शुरू किया हो, वो नौसिखिया कहलाता है। नोविस मीन्स नौसिखिया, वन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड समथिंग, वन हु इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, तो उसको नोविस कहा जाता है, नौसिखिया। अप्रेंटिस कौन होता है? अप्रेंटिस वो व्यक्ति होता है जो किसी के अंडर ट्रेनिंग ले रहा होता है। तो अप्रेंटिस में कभी कभी स्टाइपेंड मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। अ जॉब विदाउट सैलरी, इसका उत्तर अप्रेंटिस भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो ट्रेनिंग ले रहा है, हालांकि वो नौकरी कर रहा है उसके अंडर, लेकिन इस प्रश्न का वो ये उत्तर नहीं है, क्योंकि अप्रेंटिस को कभी कभी स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु कट्स प्रेशस स्टोन्स। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेशस स्टोन्स यानी कीमती पत्थरों को काटता है, जैसे हीरे को, पन्ना को। ये हीरा अगर हम तराशें नहीं तो वो
चमक नहीं देगा। हीरा, बिना तराशा हुआ हीरा चमकीला नहीं होता है। ये जितने भी प्रेशस स्टोन्स हैं, जितने भी कीमती पत्थर हैं, उनको तराशा जाता है। तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो इन कीमती पत्थरों को तराशता है? 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने: ओक्यूलिस्ट, लेपिडिस्ट, आर्किटेक्ट, कार्टोग्राफर। इनकी मीनिंग देखते हैं। ओक्यूलिस्ट वो व्यक्ति होता है जो आँखों का इलाज करता है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। लेपिडिस्ट, लेपिडिस्ट ही वो व्यक्ति है जो इन कीमती पत्थरों को, प्रेशस स्टोन्स को तराशता है, काटता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है लेपिडिस्ट। तीसरा ऑप्शन आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट भवन निर्माण कला होती है आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्ट वन हु कंस्ट्रक्ट्स बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाता है, भवन निर्माण करवाता है, उसको आर्किटेक्ट कहा जाता है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होता है? वो व्यक्ति जो मैप बनाता है, जो नक्शे बनाता है, उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं, तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ड। इनकैपेबल मीन्स जो कैपेबल नहीं है, आप कह सकते हैं कि लायक नहीं है या योग्य नहीं है जलने के, जलने या जलाने के योग्य नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने: इनकम्बस्टिबल, इनफ्लेमेबल, इंडेलिबल और इनकरेजिबल। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, तो वहाँ भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था। इनकम्बस्टिबल ही इस प्रश्न का उत्तर है। कम्बस्टिबल जिसको जलाया जा सकता है और इनकम्बस्टिबल जिसको नहीं जलाया जा सकता। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल वो है जिसको जलाया जा सकता है, जो जल्दी आग पकड़ लेता है, वो इनफ्लेमेबल है। और इंडेलिबल, डेलिबल जिसको मिटाया जा सकता है, दैट कैन बी इरेज्ड। और इंडेलिबल जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता, जिसको इरेज नहीं किया जा सकता, वो इंडेलिबल होता है। इनकॉरिजिबल, करेजिबल वो होता है जिसको सुधारा जा सकता है, दैट कैन बी करेक्टेड। और इनकरेजिबल वो होता है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। तो ये देखिए कि मैंने तब भी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि इन चारों ऑप्शंस में इन लगा हुआ है: इनकम्बस्टिबल, इनफ्लेमेबल, इंडेलिबल और इनकॉरिजिबल। कम्बस्टिबल वो है जिसको जलाया जा सकता है, लेकिन इसके आगे जब इन लग जाता है तो ये वो पदार्थ बनता है कि जिसको नहीं जलाया, इसका अपोजिट बन जाता है। कम्बस्टिबल के आगे जब इन लगता है तो ये इसका एंटोनिम बन जाता है और इसका अर्थ नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव। इनकम्बस्टिबल दैट कैन नॉट बी बर्न्ड, जो कि इस प्रश्न का उत्तर भी है। इन लगने से ये नेगेटिव हो गया। इनडेलिबल, ये भी देखिए, डेलिबल जिसको मिटाया जा सकता है, इन लगा तो ये इसका अपोजिट हो गया, इंडेलिबल। करेजिबल जिसको सुधारा जा सकता है और इन लग गया तो ये इसका अपोजिट हो गया, इनकरेजिबल। लेकिन ये जो इनफ्लेमेबल है, इसमें भी इन लगा हुआ है, फिर भी इसका अर्थ पॉजिटिव होता है। ये इन चारों ऑप्शंस में ये एक ऐसा शब्द है जो इन लगने के बावजूद भी पॉजिटिव है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसको नहीं जलाया, इसका अर्थ है जिसको जलाया जा सकता है, वो इनफ्लेमेबल है। और इनकम्बस्टिबल और इनफ्लेमेबल दोनों में ही इन लगा हुआ है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटोनिम्स हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गवर्नमेंट विच ऑनर्स ऑल रिलीजन्स। एक ऐसी सरकार जो सभी धर्मों को सम्मान देती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, जैसे कि भारत में है, जो भारत का संविधान है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है संविधान के अनुसार, तो उसको हम क्या कहेंगे? थियोक्रेटिक, इनसेक्युलर, नहीं अनसेक्युलर, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, ये 4 ऑप्शंस हैं। थियोक्रेटिक, थियोक्रेटिक वो गवर्नमेंट होती है जहाँ प्रीस्ट रूल करते हैं। थियोक्रेटिक गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट वेयर प्रीस्ट्स रूल इन द नेम ऑफ गॉड, जहाँ पर भगवान के नाम पर जो पुजारी लोग हैं वो शासन करते हैं। तो थियोक्रेटिक तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। अनसेक्युलर, जो
सभी धर्मों के लिए समान नहीं है वो अनसेक्युलर होता है, और सेक्युलर जो सभी धर्मों को समान रूप से देखता है उसको सेक्युलर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सेक्युलर हुआ। एक ऐसी सरकार जो सभी धर्मों को एक समान रूप से सम्मान देती है वो सेक्युलर हुई। डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक तो आप जानते ही हैं कि ऐसी गवर्नमेंट विच इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन डेमोक्रेसी कहलाता है। तो लोगों का शासन डेमोक्रेटिक होता है। ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर है सेक्युलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, वो जो सुना नहीं जा सकता। ऑडिबल, ऑडिबल और इनऑडिबल, इनएडिबल, इनविंसिबल, ये 4 ऑप्शन हैं। ऑडिबल क्या होता है? जो सुना जा सकता है, तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। इनऑडिबल जो नहीं सुना जा सकता, यही इस प्रश्न का उत्तर है। इनएडिबल क्या है? एडिबल वो चीज़ें होती हैं जिनको हम खा सकते हैं, और इनएडिबल, इन लगने से ये एंटोनिम बन गया इसका, और इनएडिबल वो चीज़ें हैं जिनको हम नहीं खा सकते, दैट विच कैन नॉट बी ईटन, इनएडिबल। विंसिबल और इनविंसिबल, विंसिबल जिसको जीता जा सकता है, दैट कैन बी वन ओवर, और इनविंसिबल दैट विच कैन नॉट बी वन ओवर, जिसके नहीं जीत सकते वो इनविंसिबल है, अजेय। तो इस प्रश्न का उत्तर इनऑडिबल हुआ, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, किसी भी क्षेत्र की भौतिक विशेषताएं, कितने वहाँ पर पेड़ हैं, नदियाँ बहती हैं, जंगल हैं या मकान हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? किसी भी क्षेत्र की जब ये चीज़ें बताई जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? कंटूर, ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, फिजियोलॉजी। कंटूर क्या होता है? कंटूर एक आउटलाइन होती है जो किसी शेप को या किसी फॉर्म को शो करती है, तो कंटूर आउटलाइन हुई। लेकिन ये तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, यहाँ तो पूछा गया है विशेषताएं, किसी एक क्षेत्र की भौतिक विशेषताएं, तो कंटूर तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि कंटूर का मतलब है एक आउटलाइन। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट है जिसमें आप धरती के बारे में पढ़ते हैं, धरती पर कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ सागर हैं, कहाँ जंगल हैं, तो ये सारी विशेषताएं आप पूरी धरती के बारे में पढ़ते हैं। जबकि ये प्रश्न पूछ रहा है किसी निश्चित क्षेत्र की विशेषताएं, ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हैं? पूरे धरती की विशेषताएं, तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। और थर्ड ऑप्शन है टोपोग्राफी, ये इस प्रश्न का उत्तर है। टोपोग्राफी क्या होती है? किसी निश्चित क्षेत्र की भौतिक विशेषताएं, टोपोग्राफी होता है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या होता है? ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें कि हम फंक्शंस और एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं लिविंग मैटर के, जैसे कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं, हमारी सेल्स हैं, वो कैसे काम करती हैं, उनके फंक्शंस पढ़ाए जाते हैं फिजियोलॉजी में, तो ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु शोज अनकम्प्रोमाइजिंग एंथुजियाज्म फॉर अ रिलीजन, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु शोज जो प्रदर्शित करता है, अनकम्प्रोमाइजिंग, कंप्रोमाइजिंग समझौता कर लेना, और अनकम्प्रोमाइजिंग जो समझौता नहीं कर सकता। एंथुजियाज्म उत्साह होता है, फॉर अ रिलीजन एक धर्म के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष धर्म के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाता है, और वो उत्साह ऐसा होता है कि दूसरे धर्म के प्रति नफरत से भर जाता है। अपने धर्म को कभी, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो दूसरे धर्मों को वो तुच्छ समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ज़ीलॉट, पहला ऑप्शन, कैथोलिक दूसरा ऑप्शन, प्रोटेस्टेंट तीसरा ऑप्शन, और फासिज्म चौथा ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने, तो इस प्रश्न का उत्तर तो यही है, ज़ीलॉट। ज़ील का मतलब उत्साह होता है, ज़ील और एंथुजियाज्म एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो ज़ीलॉट वो व्यक्ति है जो अपने धर्म के प्रति बहुत उत्साह से भरा होता है।
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये ईसाई धर्म के दो प्रकार हैं। कुछ ईसाई कैथोलिक होते हैं, कुछ प्रोटेस्टेंट होते हैं। फासिज्म क्या होता है? ये भी कट्टरवाद है, लेकिन ये धार्मिक विचारधारा ना होकर एक राजनीतिक विचारधारा है। जैसे कि इटली में मुसोलिनी ने जो विचारधारा प्रतिपादित की थी वो फासिज्म था, या जो जर्मनी में हिटलर ने जो विचारधारा चलाई थी उसको नाजिज्म कहते हैं, वो भी एक तरीके का फासीवाद है। तो एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो एक ही पार्टी के शासन पर जोर देती हो, जहां अपने विरोधियों को समाप्त किया जाता हो, तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था फासिज्म या फासीवाद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक व्यक्ति जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी लिखता है, उसको क्या कहेंगे? 4 ऑप्शंस हैं, लिंग्विस्ट, ऑथर, बायोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। लिंग्विस्ट कौन होता है? लिंग्विस्ट वो व्यक्ति होता है जो भाषाओं का अध्ययन करता है, या जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं, लिंग्विस्टिक्स जो पढ़ता है वो लिंग्विस्ट कहलाता है। ऑथर कौन होता है? जो कुछ भी लिखता है, चाहे एसेज लिखे, निबंध लिखे, ड्रामा लिखे, नॉवेल लिखे, उसको ऑथर या लेखक कहा जाता है। तो इनमें से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है वो व्यक्ति जो डिक्शनरी लिखता है, तो लिंग्विस्ट उसे नहीं कह सकते। लिंग्विस्ट भाषा विज्ञानी होता है, ऑथर लेखक होता है। और बायोग्राफर कौन होता है? जो किसी की जीवनी लिखता है, जीवनी लेखक, तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। लेक्सिकोग्राफर वो व्यक्ति है जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी लिखता है उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, एक व्यक्ति जिसकी आदतें एबनॉर्मल होती हैं, यानी असामान्य होती हैं। नॉर्मल सामान्य होता है और एबनॉर्मल असामान्य आदतें होती हैं। तो 4 ऑप्शन है, एक्सेंट्रिक, एरोगेंट, सेप्टिक, इगोइस्ट। इस प्रश्न का उत्तर एक्सेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक वो व्यक्ति, सनकी व्यक्ति, झक्की व्यक्ति, जिसकी अजीब सी आदतें होती हैं। और इसका एक सिनोनिम पहले क्वेश्चन में था सिनिक, तो जो सिनिक होता है वो एक्सेंट्रिक भी होता है, एक दूसरे के सिनोनिम है वो। एरोगेंट कौन होता है? ए पर्सन हु इज फुल ऑफ एरोगेंस, घमंडी व्यक्ति एरोगेंट कहलाता है। सेप्टिक वो व्यक्ति होता है वन हु डाउट्स एवरीथिंग, जो बहुत ज़्यादा शंकालु होता है, हर बात पे शक करता है। सेप्टिक ईश्वर है कि, खास कर वो ईश्वर के बारे में बहुत शक करता है, ईश्वर है कि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को सेप्टिक कहा जाता है। इगोइस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो कि हर वक्त अपने बारे में बोलता रहता है। हालांकि हम सभी थोड़े थोड़े इगोइस्ट होते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो हम लोग थोड़े से इगोइस्ट तो सभी होते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अपने ही बारे में हर वक्त अपनी ही हाँकता रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उस व्यक्ति को इगोइस्ट कहा जाता है। आत्मश्लाघा जो बहुत ज़्यादा करता है, अपने ही बारे में बोलता रहेगा, उसको ईगोटिस्ट बोलते हैं उसको, जो अपने बारे में बोलता है। ईगोइस्ट वो व्यक्ति है जो अपने ही बारे में सोचता रहता है, हमेशा अपनी भलाई सोचता रहता है कि कैसे मेरा भला हो, बाकियों के बारे में नहीं सोचता, तो उसको ईगोइस्ट कहते हैं। और जो मैंने अभी बताया आपको कि जो अपने बारे में बोलता रहता है उसको ईगोटिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे टी और अगर लग जाता है तो ये ईगोटिस्ट हो जाएगा, और ये शब्द इगोइस्ट है। इगोइस्ट वन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, और ईगोटिस्ट वन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को याद कर लीजिए आप, दोनों ही एग्जाम में आते हैं, ईगोटिस्ट भी और ईगोइस्ट भी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ वायोलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। द एक्ट यानी कार्य, ऑफ वायोलेटिंग, वायोलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, द सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता, ऑफ द चर्च, चर्च की पवित्रता का उल्लंघन करना। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, हेरेसी, सैक्रिलेज, ब्लास्फेमी, प्रोफेन। चारों का मीनिंग देखते हैं।
हेरेसी क्या होती है? हेरेसी एक बिलीफ होता है, एक विश्वास होता है, या एक ओपिनियन होती है, एक राय होती है कॉन्ट्रेरी टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस डॉक्ट्रिन, यानी जो चला आ रहा है, जो अभी तक विश्वास चला आ रहा है, उसके खिलाफ कोई विश्वास या कोई विचार कहलाता है हेरेसी। और तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। जो मान्यताएं हैं उनके खिलाफ सोचना, उनके खिलाफ अपनी राय रखना हेरेसी कहलाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है? चर्च की पवित्रता का उल्लंघन करना, तो ये हेरेसी नहीं है, ये है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी पवित्र स्थान की पवित्रता का उल्लंघन करना। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पिछले वीडियो में। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर के खिलाफ गलत बोलना, ईश निंदा, टू क्रिटिसाइज गॉड और सैक्रेड थिंग्स। और कुछ देशों में ईश निंदा के खिलाफ बहुत सख्त कानून है, ईश निंदा की वहाँ पर सज़ा मौत है। तो ये ब्लास्फेमी हुआ, ईश निंदा। प्रोफेन, प्रोफेन सैक्रेड का अपोजिट है। सैक्रेड मीन्स पवित्र होता है और प्रोफेन मीन्स अपवित्र होता है। तो अपवित्र होता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रश्न स्पेशली पूछ रहा है कि किसी पवित्र स्थान की और स्पेशली चर्च की पवित्रता का उल्लंघन करना, तो उसके लिए सैक्रिलेज शब्द ही प्रयोग होता है। प्रोफेन का मतलब भी अपवित्र होता है, लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट्स। ए पर्सन, एक व्यक्ति, फॉन्ड ऑफ जो शौकीन है, सेंसुअस एंजॉयमेंट, सेंसुअस यानी इंद्रियां, अच्छा खाना पीना और फिल्में देखना, गाने सुनना, तो ये सारे जो सेंसुअस प्लेजर्स हैं, एंजॉयमेंट्स मीन्स आनंद। तो इंद्रियों के आनंद का जो शौकीन है व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? सेंसरी, बोहेमियन, एपिक्योर, स्टोइक। तो सेंसरी का मतलब है रिलेटेड टू सेंसेस, लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं है। रिलेटेड टू सेंसेस यानी इंद्रियों से संबंधित या सेंसेशन से संबंधित सेंसरी हुआ, ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। बोहेमियन क्या होता है? एक सोशली, सामाजिक रूप से अनकन्वेंशनल व्यक्ति, जो समाज में अपने आप को मिसफिट पाता है, उसे वो थोड़ा सा अलग रहता है समाज से, और कलाओं में वो बहुत रुचि रखता है, ऐसा व्यक्ति बोहेमियन कहलाता है। तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि वो सेंसुअस एंजॉयमेंट्स का शौकीन नहीं होता, वो कलाओं का शौकीन होता है बोहेमियन। समाज से थोड़ा सा कटा रहता है और कलाओं में डूबा रहता है, पेंटिंग है, ड्राइंग है या म्यूज़िक है, जो भी है, कलाओं में डूबा रहता है, तो वो व्यक्ति बोहेमियन है। थर्ड है एपिक्योर। एपिक्योर ही इस प्रश्न का उत्तर है। जो व्यक्ति मतलब मैक्सिमम प्लेजर लेना चाहता है, मैक्सिमम आनंद लेना चाहता है, अधिकतम आनंद अपने जीवन का लेना चाहता है, वो एपिक्योर होता है। ये यूनान का एक फिलोसोफर था एपिक्योरस। उसने ये सिद्धांत दिया था कि मनुष्य को अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रसन्नता हासिल करनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी प्रसन्नता दूसरों के दुख का कारण ना बने। आप प्रसन्न रहिए, लेकिन दूसरों को दुख देकर नहीं। तो एपिक्यूरस चाहता था कि एक तो व्यक्ति के पास पीस ऑफ माइंड हो, उसको मानसिक शांति की प्राप्ति हो और वो प्रसन्न रहे। तो वहीं से ये शब्द आया है एपिक्योर। एपिक्योर एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा से ज़्यादा जीवन का आनंद लेना चाहता है। थोड़ी सी बाद में विकृति आ गई है इस सिद्धांत में, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर यही है। भारतीय दर्शन में भी एक चार्वाक हुए हैं, चार्वाक का भी यही दर्शन है कि खाओ पियो मौज करो, उधार लेकर घी पियो। तो वो भी एपिक्यूरस से ही मिलता जुलता सिद्धांत है, चार्वाक दर्शन।
इस प्रश्न का उत्तर है एपिक्योर। स्टोइक कौन होता है? स्टोइक वो व्यक्ति होता है जो दुख और सुख में समान रहता है, जो दुख आने पर बहुत दुखी नहीं होता, सुख आने पर बहुत खुश नहीं होता, वो स्टोइक होता है। ये विचारधारा भी यूनान की है। एपिक्यूरियन विचारधारा भी यूनान की है और स्टोइसिज्म ये विचारधारा भी यूनान की है। प्राचीन यूनान से निकली हैं ये विचारधाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फुलिश बिलीफ दैट वन इज गॉड। द फुलिश बिलीफ ये मूर्खतापूर्ण विश्वास दैट वन इज गॉड, कि व्यक्ति भगवान है। कभी कभी लोगों को लगता है ना, एक डायलॉग भी है बहुत फेमस, किसी फिल्म में था, कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है। तो ये जो मुगालता हो जाता है, कुछ लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि हम वो ही भगवान हैं। तो इस मुगालते को, इस कल्पना को, इस मूर्खतापूर्ण विश्वास को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, सिजोफ्रेनिया, थियोमेनिया, परम्यूटेशन और इंसोशियंस। अब इनके उत्तर देखते हैं, इनके मीनिंग देखते हैं पहले। सिजोफ्रेनिया क्या होता है? ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति सोचने में, महसूस करने में और सही से व्यवहार करने में असमर्थ हो जाता है। तो सिजोफ्रेनिया है, लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। ये तो सिजोफ्रेनिया वो बीमारी है, व्यक्ति ना ढंग से सोच पाता है, ना महसूस कर पाता है और ना ढंग से बिहेव कर पाता है, व्यवहार कर पाता है। तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। थियोमेनिया इस प्रश्न का उत्तर है। तो जिन लोगों को लगता है कि वही भगवान है, वो थियोमेनिया से ग्रसित हैं, इस बीमारी से। परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन क्या होता है? ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का टर्म है कि चीज़ें, मान लीजिए आपके पास 10 चीज़ें हैं, तो आप उनको 10 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अलग अलग रंगों की आपके पास हैं, कंचे हैं आपके पास अलग अलग रंगों के, तो आप उनको अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उसको परम्यूटेशन बोला जाता है। वन ऑफ द वेज इन विच नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी अरेंज्ड, तो वो परम्यूटेशन कहलाता है। अब ये इंसोशियंस क्या है? इंसोशियंस होता है उदासीनता, इनडिफरेंस या लैक ऑफ कंसर्न। जब आप बेपरवाह होते हैं, उदासीन होते हैं, तो उस उदासीनता को, उदासी नहीं, उदासी और उदासीनता में अंतर है। उदासी तो जब आप दुखी होते हैं तो उदास होते हैं, उदासीनता यानी आपकी आप नेग्लेक्ट करते हैं चीज़ों को। उदासीन होते हैं तो लोग चीज़ों की परवाह नहीं करते, उदासीनता होती है वो, तो वो इंसोशियंस होती है। और ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर है थियोमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन देम। वन ऐसा एक व्यक्ति, अपॉइंटेड जिसको नियुक्त किया जाता है, बाय 2 पार्टीज 2 पक्षों द्वारा, टू सेटल डिस्प्यूट्स यानी झगड़ों को शांत करने के लिए, बिटवीन देम उनके बीच में। तो 4 ऑप्शन है, मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, फेटलिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर। तो आपको देखकर लग रहा होगा कि मीडिएटर इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मीडिएटर नहीं है, आर्बिट्रेटर है। मीडिएटर और आर्बिट्रेटर में थोड़ा अंतर ये है कि मीडिएटर, जैसे आप अपना घर बेचना चाहते हैं और कोई दूसरा खरीदना चाहता है, तो बीच में जो मीडिएशन करता है उसको आप मीडिएटर कह सकते हैं। लेकिन आर्बिट्रेटर अलग, आप उसको पंच कह सकते हैं एक तरीके से। जैसे कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच में आर्बिट्रेशन के लिए अमेरिका कह चुका है कि भारत और पाकिस्तान दोनों कहें तो हम आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, तो वो मीडिएटर नहीं कहलाएंगे, वो आर्बिट्रेटर कहलाएंगे। हालांकि भारत मना कर देता है कि हमें आर्बिट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आर्बिट्रेटर वो व्यक्ति जो 2 पक्षों के बीच में झगड़ा शांत करवाता है, आर्बिट्रेटर कहलाता है। फेटलिस्ट भाग्यवादी होता है, जो भाग्य पर भरोसा करता है, भाग्य पर ही विश्वास करता है, कर्म पर भरोसा नहीं करता, सोचता है भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति फेटलिस्ट कहलाता है। कॉन्ट्रैक्टर तो ठेकेदार होता है, कोई आपका मकान बनना है या आपकी बिल्डिंग बननी है, उसको बनाने का जो ठेका लेता है वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। या रोड बनना है, सरकार ठेका देती है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाते हैं। वन हु रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस,
एक ऐसा व्यक्ति, रिलाई मीन्स विश्वास करना, वन हु रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जो अनुभव पर विश्वास करता है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, प्रैग्मेटिक, क्रेडिबल, एम्पायरिक, पेडेंट। तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है वो व्यक्ति जो प्रैक्टिकल में विश्वास करता है, और क्रेडिबल जिस पर विश्वास किया जा सकता है। एम्पायरिक इस प्रश्न का उत्तर है, हालांकि आपको लग रहा होगा कि प्रैग्मेटिक भी हो सकता है, लेकिन प्रैग्मेटिक और एम्पायरिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रैग्मेटिक वन हु बिलीव्स इन प्रैक्टिकल, और एम्पायरिक वन हु बिलीव्स इन एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस में विश्वास करता है उसको एम्पायरिक कहा जाता है। और पेडेंट वो व्यक्ति है जो अपनी इंटेलिजेंस बहुत दिखाता है, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन बहुत करता है, वो व्यक्ति पेडेंट कहलाता है। तो पेडेंट तो इसका प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। क्रेडिबल विश्वसनीय होता है, दैट कैन बी बिलीव्ड, तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। प्रैग्मेटिक और एम्पायरिक ये दोनों ही इसके अर्थ के करीब हैं, बहुत करीबी मामला है एम्पायरिक और प्रैग्मेटिक का, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वन हु बिलीव्स इन प्रैक्टिकल इज प्रैग्मेटिक एंड वन हु बिलीव्स इन एक्सपीरियंस इज एम्पायरिक। यहाँ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। धन्यवाद।